अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आयशा सनम आपके बीच हाजिर हूँ एक न्यू कंसेप्ट के साथ कि कामयाबी की कुंजी क्या है। वो क्या है? प्रैक्टिस। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं कामयाबी का जो सीक्रेट था वो क्या था? प्रैक्टिस। कि प्रैक्टिस लाइफ में इसका क्या रोल रहेगा, आज आपको रियल मीनिंग पता चलेगा कि एक्चुअली प्रैक्टिस होती क्या है। तो आज की इस वीडियो को मैं चाहती हूँ कि आप एंड तक देखें और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स और स्टोरीज़ के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो सारा खेल दोस्तों यहाँ पे किस चीज़ का होता है? प्रैक्टिस का। येस, वी आर वर्किंग टुवर्ड योर ड्रीम्स। हम ना काम किस लिए कर रहे हैं? अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो हमें यहाँ पे ना कोई भी काम है उसमें होता क्या है? आपने प्रैक्टिस करनी है। सारा काम किस चीज़ का? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस होता क्या है? एक ही काम को ना बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं आप? तब तक करना जब तक आपको उस काम की आदत ना पड़ जाए, जब तक आपको वो काम आने ना लग जाए। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें प्रैक्टिस को लेके मतलब हमने लोगों को जो सक्सेस होने का जो राज था उससे पता चलता है। जैसे आपने सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में ना जो ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था। एग्जाम्पल बहुत छोटी है लेकिन इसमें जो सीक्रेट है ना वो बहुत बड़ा है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में जब ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था, ये कब की बात हो रही है? 2007 में। तो तेंदुलकर जब पवेलियन लौट कर जाने लगे तो ब्रैड हॉग के लिए ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनको हराना, मतलब उनको बोल्ड करना। तो ब्रैड हॉग तब उस टाइम में जब उन्होंने हराया था, उसको बोल्ड किया था, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि वो ब्रैड हॉग तब नए नए आए थे एज अ क्रिकेटर में, एज अ प्लेयर। और सचिन तेंदुलकर की विकेट लेना ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम में, अगर उन्होंने ली थी तो कि किसी बॉलर ने उनको बोल्ड किया है ना। सचिन तेंदुलकर जब मैच ख़त्म होने के बाद ना जो ब्रैड हॉग थे उन्होंने बड़ी खुशी खुशी में जो बॉल था वो बड़ी ऑनर के साथ उन सचिन के पास लेके आए। उन्होंने कहा कि सर आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, और उन्होंने उस पर क्या लिखा था कि ये दिन आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। मतलब ये चीज़ गौर करने वाली है कि सचिन ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ लिखी कि ये मौका और ये टाइम, ये दिन आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके बाद जब तक ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर के जितने भी मैचेस हुए हैं, कम से कम 3 से 35 इनकाउंटर जो भी हुए हैं उनके, जिसमें टेस्ट मैचेस रहे थे, वनडे हुआ था, T20, इवन के IPL में भी ब्रैड हॉग और तेंदुलकर के मतलब आज तक उनकी कोई भी विकेट नहीं ले पाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई कि इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि देखो कि उन्होंने जब बॉल पर लिख दिया होगा कि ये मौका आपकी ज़िंदगी में फिर नहीं आएगा, तो ये मतलब जानने के बाद वो कभी भी उन्होंने जब ये चीज़ लिखी थी, आपको क्या लगता है वो किसी कंफर्ट जोन में बैठे होंगे या फिर कहीं पिज़्ज़ा बर्गर खाते होंगे या फिर कहीं रेस्ट करते होंगे? नहीं, उन्होंने वो जो चीज़ लिखी थी उसके ऊपर उनको पता था कि मैंने जो बात बोली है वो मेरी इज़्ज़त पे आएगी। उन्होंने उस चीज़ के लिए दिन रात मेहनत की, उन्होंने प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो जो कमिटमेंट उन्होंने की थी कि लाइफ में ये मौका और ये चीज़ दोबारा कभी नहीं रिपीट होगी, और वो उन्होंने करके दिखाई थी। और उसका रीज़न क्या था? कहीं ना कहीं प्रैक्टिस। उन्होंने दिन रात वो दिन, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की डेली बेसिस पे, और उन्होंने अपनी उस फील्ड में ना वो कमांड उन्होंने हासिल कर ली थी। वो ऑलरेडी थे लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आज के बाद मतलब विकेट नहीं ये मेरी ले पाएगा। उन्होंने एक अपने माइंड में वो चीज़ सेट कर ली थी और वो प्रैक्टिस करते जा रहे थे। आप सोचो कि क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिख देने के बाद। लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उसे मतलब उस जैसा बन जाना है, उस लाइन को प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ, मतलब उसके लिए आपको पता होगा कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी कि मुझे दिन रात इसकी प्रैक्टिस करना है कि इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने लिख दी थी। तो आज आप भी लिख दो कि मुझे इस बिज़नेस में आने वाले 5 साल में 5 करोड़ कमाऊंगी। आपने ये लिख देना अपना टारगेट कि हाँ, मैंने वो लिखना है कि मैंने वो आज के 5 साल के बाद मैं अपने इतनी मेहनत करूँगी, इतनी प्रैक्टिस करूँगी इस चीज़ में, इस फील्ड में, कि आने वाले 5 साल के बाद मैं अपना 5 करोड़ में इस फील्ड से कमाऊँगी। और इस लाइन को ना प्रूफ करने के लिए आप अपने आप को ना
इतनी मतलब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अपने आप को ना इंसान समर्पित जिसको बोलते हैं ना, कि अपना आप को उस चीज़ में डाल लेना कि अब मुझे जो भी है ना वो यही है, मुझे यही करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने वो जो चीज़ लिख दी उसको प्रूफ करके दिखाना है। प्रैक्टिस का ना बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देती है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी अपनी, और उसमें मैंने एक एग्जांपल, एक स्टोरी मैंने सुनाई थी। आई थिंक आपको याद होगी, अगर आपने सुनी होगी तो। पैब्लो पिकासो एक थे, वो बहुत बड़े पेंटर गुजरे हैं, मतलब इवन के MF हुसैन से भी बड़े पेंटर थे वो। पैब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के एक स्ट्रीट में घूम रहे थे, तो वहाँ से एक लेडी मतलब वहाँ से उनसे टकराई, और उस लेडी ने उनको पहचान लिया। तो उसने कहा कि यू आर पैब्लो पिकासो। सर मैंने आपको पहचान लिया है। फिर वो भागी गई और एक पेपर लेके आई और उनके हाथ में दिया और कहा कि सर आप बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रा समथिंग फॉर मी। तो क्या तुम मतलब मेरे लिए कुछ ड्रा कर सकते हैं। तो पैब्लो पिकासो ने पेपर लिया, एक पेंसिल ली और स्केच ड्रा कर लिया, और उस लेडी के हाथ में ना वो 30 सेकेंड में पलट कर वो जो स्केच था वो उनको दे दिया। और पैब्लो पिकासो ने कहा कि दिस इज़ फॉर यू एंड दिस पेंटिंग वर्थ 50 लाख। और उनने क्या कहा कि इस पेंटिंग की कॉस्ट, इस पेंटिंग की जो कीमत है वो कितनी है, 50 लाख रुपीज़। तो लेडी को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग जस्ट 30 सेकेंड वर्थ एंड वर्थ रुपीज़ 50 लाख। मतलब ये यकीन करने की बात नहीं है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि 30 सेकंड में कोई इंसान ऐसी पेंटिंग कैसे बना सकता है जिसकी कीमत मतलब 50 लाख रुपीज़ हो सकती है। तो वो लेडी गई मार्केट में, उसने 3-4 जगह पे पता किया और उसने बोला कि वहाँ से उन लोगों ने खुद बोला कि इट्स अ पैब्लो पिकासो पेंटिंग, तो इसकी जो कीमत है मैम तो वो कितनी होगी, 50 लाख रुपीज़ हम इसका दे सकते हैं। तो लेडी वॉज शॉक्ड, मतलब उसको शौक लग गया कि मतलब 30 सेकंड की जो पेंटिंग है उसकी कीमत 50 लाख, मतलब वो कैसे हो सकता है। तो उस लेडी ने जब पता किया तो पैब्लो पिकासो को वो मतलब उसने ढूंढना स्टार्ट किया कि वो कहाँ रहते हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब उनको पैब्लो पिकासो मिल गए थे तो लेडी उनके पास गई और उन्होंने कहा कि तो पैब्लो पिकासो मुझे भी ऐसा सिखाओ कि मैं भी 30 सेकंड में कुछ ऐसी पेंटिंग ड्रा कर दूँ कि जिसकी कीमत 50 लाख रुपीज़ हो। तो सुनने मतलब ये चीज़ गौर करने की बात है। उस टाइम पैब्लो पिकासो ने कहा कि यस आई नो, मैंने बनाई है तो मुझे पता है कि इसकी कीमत 50 लाख है। तो 30 सेकंड में 50 लाख की आपने कैसे पेंटिंग बनाई। तो पैब्लो पिकासो ने कहा कि लुक मैम, पेंटिंग आपने देखी कि वो 30 सेकंड में मैंने 50 लाख की बना दी, लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। कितने लगे? 30 साल उस पेंटिंग को बनाने के लिए लगे। सो इट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हो। फर्स्टली चीज़ है कि प्रैक्टिस। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार दिखाते रहोगे तो इतनी आपको महारत हासिल हो जाएगी ना, उस चीज़ में आपको कमांड आ जाएगी कि आप ना कोई चीज़ मतलब आपने सिर्फ उस चीज़ को अगर थोड़ा सा डिलीवर करोगे ना, वो सामने वाले तक उस चीज़ का मतलब इन्फ्लुएंस पड़ जाता है। आपकी प्रैक्टिस ऐसे आप में आपके अंदर ना उस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप इजीली उन चीज़ों को डिलीवर कर सकते हो। सो मतलब मेन चीज़ जो है ना, वो सक्सेस का जो कहीं ना कहीं जो मेन सीक्रेट है वो है प्रैक्टिस। तो आपने हर चीज़ में अगर डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप उस चीज़ को ईजी वे में प्रेजेंट कर पाएंगे। सो आई होप मैंने जो 1-2 स्टोरीज़ के थ्रू आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस करें, डेली करें। मतलब डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली आसान लगनी स्टार्ट हो जाएगी। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट टाइम पे आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, अपनी टीम मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।